बहुत दिन से बातें चल रही हैं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की। क्योंकि ये तो हर कोई जानता है, अगर इन दो पार्टियों का गठबंधन होगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अखिलेश यादव के लिए भी एक गठबंधन बहुत ज़रूरी है अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छे प्रदर्शन का रास्ता जयंत चौधरी से ही होकर जाता है। और ऐसा माना जा रहा है इस चुनाव में तो कि जो मेन टक्कर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो आरएलडी और बीजेपी के बीच में ही है। ऐसे में अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि आरएलडी से ही इस इलाके में गठबंधन हो। मामला फंसा हुआ है सारा सीट का, क्योंकि सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। सपा का अपने दम पर इन 136 सीटों में से 10-15 सीटें तो जीत सकती है, वो भी लोकल नेताओं के दम पे। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि कभी भी चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में हवा चली हो सपा की, लेकिन इस इलाके में कोई प्रभाव नहीं पड़ा कभी भी। इस इलाके में अगर किसी पार्टी का प्रभाव है तो वो राष्ट्रीय लोकदल है। अब ऐसे में सीटों की बात जब होनी शुरू हुई थी तो अखिलेश यादव चाह रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ 15 सीटों पर चुनाव लड़े। जयंत चौधरी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि 50 सीटों से नीचे एक भी सीट कम पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव नहीं लड़ेगी। कारण भी सबको सामने थे और काफ़ी क्लियर भी थे, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की हवा बह रही है ऐसा माना जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और फिर सबसे बड़ा कारण, बसपा छोड़कर, भाजपा छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर बड़ी तादाद में नेताओं ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है। अब जब ऐसा देखने को मिला कि बड़े तादाद में नेताओं ने दामन थामा तो उनका भी ध्यान रखना है जब टिकट बंटवारा होगा। और अपने ये जो कार्यकर्ता हैं पुराने, उनका भी तो ध्यान रखना है जयंत चौधरी को। ऐसे में 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ने से अच्छा है वो अकेले लड़ ले इन 136 सीटों पर। 15 विधायक तो उनके ऐसे ही बन जाएंगे, तो भला वो क्यों इतना घटिया समझौता करें। अब खबर आ रही है कि शायद 40 सीटों पर बात बन गई है और 40 सीटों पर गठबंधन फाइनल हो गया है। सीटों का ऐलान नवंबर के दूसरे हफ्ते में हो जाएगा। वैसे तो चल नवंबर का दूसरा हफ्ता ही रहा है, देखने वाली बात होगी गठबंधन का ऐलान होता है या नहीं। और माना गया कि 42 सीटों पर जयंत चौधरी भी मान गए हैं, अखिलेश यादव भी मान गए हैं और 42 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि बीच में खबर आई थी कि 32 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी, लेकिन आरएलडी के सभी नेताओं ने इसे सिरे से खारिज किया कि 32 सीटों का कोई भी प्लान उनके सामने नहीं आया। 32 सीटों की बात अभी तक नहीं हुई। बात जो है, जो सूत्र बता रहे थे कि 40 से 50 के बीच में ही है, कि 40 से 50 के बीच में आरएलडी को चुनाव लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगर 42 सीटों पर बात बन गई है तो यकीनन जो आरएलडी का हिसाब चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को कम से कम जो सीटें सपा के खाते में जाएंगी वो तो बेशक बीजेपी के लिए जीतनी आसान हो, लेकिन इन 42 सीटों पर अच्छी फाइट होने वाली है। और इन 42 सीटों में यकीनन ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिखे 20 सीटें आरएलडी ने जीत ली हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।